अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो नॉन ग्लाइफोसेट वैरायटीज़ हैं, जो कि ट्रिपल जीन वैरायटीज़ नहीं हैं, उनमें आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे किस तरह कर सकते हैं। इस शीट की मदद से आप स्प्रे कर सकते हैं, और लेकिन उसमें आपके जो करने वाला बंदा है वो बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए। पत्तों के ऊपर ना पड़े, तने के ऊपर ना पड़े। सबसे पहले आप ये जड़ी बूटियाँ देखें कि ये इतनी जड़ी बूटियाँ हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे जो है ना हशर नशर हो गया और उसके बाद याद आई है स्प्रे करना। ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो जो गैप वाली जगह है वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे कपास है वहाँ पे बहुत थोड़ा ये है, ढीला है। और अच्छा, ये स्प्रे देख लें आप किस तरह हो रही है, ये देखें, ठीक है जी, सही नज़र आ रही है सबको। इसमें थोड़ी सी जो है ना डोज वो आपने हल्की रख लेनी है, 200 से ज़्यादा नहीं डालनी कि कहीं पे थोड़ी बहुत तने पे पड़ जाए तो स्ट्रेस ना आए पौधों पर, ठीक है। तो इस तरह आप बड़े सुकून के साथ ग्लाइफोसेट का स्प्रे नॉन ग्लाइफोसेट वैरायटीज में कर सकते हैं, और कपास पर किसी किस्म की स्ट्रेस नहीं आएगी अगर आपका बंदा ठीक तरह स्प्रे करेगा, और आप जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर कपास बड़ी होना जरूरी है। कम से कम आपकी 60 से 70 दिन की कपास हो। अगर इससे छोटी है कपास के बराबर जड़ी बूटियां, तो फिर तो सारी स्ट्रेस आ जाएगी और बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी। शुरू में एक दफ़ा आप कोशिश करें कि जड़ी बूटियों को निकाल लें। दूसरी दफ़ा अगर जड़ी बूटियां होती हैं जब कपास बड़ी होगी, आप ये देख सकते हैं ये बड़ी कपास है, तो इसमें फिर आप इस तरह शीट लगाकर स्प्रे कर सकते हैं और आप जड़ी बूटियों को बड़ी आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी मैं फिर कहूँगा, एक दफ़ा फिर नसीहत कर रहा हूँ कि बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए। 200 से ज़्यादा आपने डोज नहीं रखनी। इंशाल्लाह किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी और जड़ी बूटियाँ 100% कंट्रोल हो जाएंगी।